हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर और ये घटना चक्र पॉइंटर है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। इसमें से पूरे 11 अध्याय थे, तो 11 अध्यायों में से हमने 6 अध्यायों को पढ़ लिया है अभी तक। जिसमें पहला अध्याय था पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा था पारिस्थितिकी और तीसरा था जैव विविधता। चौथा अध्याय था इसमें हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। पाँचवां था इसका जो चैप्टर था वो था ओजोन परत क्षरण के लिए था। और छठवां था वन एवं वन्यजीव। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो वन एवं वन्यजीव जो कि छठवां था, जिसमें हमने वन स्थिति रिपोर्ट को भी पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व। तो इसके पहले वाले यदि चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। ये जस्ट आपको फैक्ट या फैक्चुअल वीडियो रहते हैं फ्रेंड्स, और ये उपयोगी बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि ये आपको याद हो जाएंगे तो एग्जाम में आप सीधे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई गई है। तो प्रथम वेधशाला जो डॉल्फिन के लिए है वो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में बनाई गई है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में बनाया गया था। उत्तराखंड राज्य जिस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया था वो था राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क था इसको प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत लाया गया था। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो एलिफेंट के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था यह 1991-92 में शुरू किया गया था। यह मानव तथा हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो 1991-92 में हाथी और जो मनुष्य है इनके बीच में टकराव ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाथी जंगलों से बाहर निकल आते हैं और खेतों तरफ होते हैं, वहाँ पर अगर मनुष्य होता है तो उनसे इनकी टकराव हो जाती है, जिससे कि मनुष्य को भी नुकसान होता है और हाथियों को भी नुकसान होता है। तो इससे बचाव के लिए और हाथी का रिजर्व किया जा सके इसके लिए 1991-92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित यहाँ पर देखिए गलत जो कथन है वो क्या है कि यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित था। ऐसा नहीं था। जंगली हाथियों के साथ साथ में ऐसे हाथी जो कि पाले जाते हैं, यानी कि कभी कभी आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मंदिरों में और कई तरह फंक्शंस में भी हाथियों को लाया जाता है। तो उन हाथियों का भी रिजर्वेशन हो सके, यानी कि उनको भी सही सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए भी 1900 ये जो हमने देखा कि 91 में ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था तो ये उसको भी क्या करता है कि रिजर्व करता है, उसको भी संरक्षण प्रदान करता है। उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम जो है वो है, देखिए केदारनाथ, नंदा देवी और बिशन अस्कोट, ये इसका क्रम है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बताता है। यहाँ पर सही सुमेलन के लिए दिया गया है कि देखिए इंटांकी, जो इंटांकी नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? नागालैंड में है। बेतला झारखंड में है। और सिरोही की बात करें तो ये है मणिपुर में। और गुइंडी, मुगुर्थी गुइंडी, ये तमिलनाडु पर स्थित है। MSTRIPES शब्द कभी कभी समाचार में जिस संदर्भ में देखा जाता है वो है बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव। तो बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव के लिए ये शब्द कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पे हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये जो अपना कोस्टल एरिया है यहाँ से पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट जो दोनों हैं, तो ये जो यहाँ पर जहाँ पर दोनों पहाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अवस्थित है। कावेरी बेसिन में स्थित संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नागरहोले होना चाहिए। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, सत्यमंगलम बाघ रिजर्व क्षेत्र। तो ये कावेरी बेसिन में स्थित टाइगर रिजर्व्स हैं या उद्यान है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो 10 वर्ष की अवधि के लिए झारखंड ने वन्यजीवों के प्रबंधन के लिए योजना शुरू की थी। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के जिस जिले में अवस्थित है
वो है लातेहार। लातेहार में महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे? वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण जो सही से हो पा रहा है वो घने जंगलों में ही हो पा रहा है। एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेड एरियाज से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 106। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वहाँ पर अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? कि भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना या भारतीय जो बाघ है इसका सर्वेक्षण करना। और भारत में ही दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। लगभग 2/3 बाघ पूरे विश्व के भारत में ही पाए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो अपना बाघ है इसके लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है वो 1973 में प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में है। ये भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? कि ये कर्नाटक में अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटक में अवस्थित है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? हाथियों के लिए। हाथी संरक्षण के लिए पेरियार है। और ये कहाँ पे है? ये केरल राज्य में स्थित है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में सही कथन है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है और हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तो देखिए जो हाथी है इनका जो झुंड होता है उसका नेतृत्व कौन करता है? मादा हाथी करती है। और इनकी गर्भाधान अवधि जो होता है वो 22 माह होती है। 22 माह के बाद ही बच्चे इनके होते हैं। यहाँ पर देखिए जैवमंडल रिजर्व और उनका क्षेत्रफल दिया गया है। जो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र हैं ये देखिए 18 हैं, जो MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जिनको शामिल किया गया है। तो ये 18 हैं। 18 जो ये हैं इनके देखिए यहाँ पर दिया गया है, इनका नाम दिया गया है और इसके साथ साथ में इनका क्षेत्रफल दिया गया है, स्थापित वर्ष भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्या होगा कि जो नाम है, नाम के साथ में ये कहाँ पर अवस्थित है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक चीज़ यहाँ पर जो जान लेने की बात है वो ये है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो है ये मन्नार की खाड़ी है अपना, और मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है। बाकी यहाँ पर देखिए जो ये टाइगर जो ये रिजर्व्स हैं, जैवमंडल आरक्षित के रिजर्व हैं, इनको यहाँ पर हम आपको एक बताते हैं और उसका जगह बताते हैं ये कहाँ पर है। तो जैसे देखिए इसमें पहला जो दिया गया है ये है अचान कमार अमरकंटक। तो ये कहाँ पे है? ये जो अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है। कौन सा? अचान कमार या अमरकंटक। यही अमरकंटक से आप देखते हैं कि नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे अपनी सोन नदी हो गई, या फिर ये कहें जो मध्य प्रदेश की नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और जो कि जो 2 पर्वतों की भ्रंश घाटी से बीच के उससे निकल के जाती है, तो वो नदी भी यहाँ पर क्या होती है? बह रही है। और इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे अगस्थमलाई। तो अगस्थमलाई कहाँ पे? ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है ये अगस्थमलाई। इसके बाद दिहांग दिबांग। तो ये जो दिहांग और दिबांग है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग एक नदी का नाम भी है जो कि सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो दिहांग दिबांग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स असम में। तो डिब्रू साइखोवा असम। इसके बाद ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो नेशनल पार्क भी है और जैवमंडल रिजर्व अपना क्षेत्र भी है, ये फ्रेंड्स कहाँ पे है? जो ग्रेट निकोबार ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद देखिए मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु पे स्थित है। और इसके बाद ये देखिए कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके बाद देखिए मानस। तो ये जो मानस है, मानस कहाँ पे है? असम में अवस्थित है। इसके बाद देखिए नंदा देवी। तो जो नंदा देवी है ये कहाँ पे? उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके बाद नीलगिरी। जो देखिए जो नीलगिरी है वो नीलगिरी पर्वत जो है वो जो तमिलनाडु और जो केरल के
पास में स्थित है, तो ये मुख्यतः तमिलनाडु में इसका ज़्यादा क्षेत्र है। तो तमिलनाडु और केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पर नीलगिरी अवस्थित है। इसके बाद देखिए नोक्रेक। नोक्रेक कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये वहाँ पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में, तो नोक्रेक वहीं पर है। इसके बाद पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए सिमलीपाल। तो सिमलीपाल देखिए, सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। यहीं पर सतकोशिया नाम का भी रिजर्व है। तो सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसके बाद सुंदरबन आप जान ही रहे हैं कि जो डेल्टा है, मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा, तो ये कहाँ पे है? अपना है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखिए कच्छ क्षेत्र। तो कच्छ क्षेत्र कहाँ पे है? ये है गुजरात में। और खारे पानी का ऊँट भी यहीं पे पाया जाता है, और यहीं पर एक गधा भी पाया जाता है कच्छ के क्षेत्र में ही। और ये शीत रेगिस्तान जो है, कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट या शीत रेगिस्तान ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसके बाद शेषाचल पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो शेषाचल पहाड़ियों को भी रिजर्व के रूप में रखा गया। इसके बाद पन्ना। तो देखिए पन्ना भी जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये हमारे जो रिजर्व्स थे जो कि 18 हैं, ये इस प्रकार से हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट से देखिए हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग कहाँ पे पाया जाता है? डच्ची-गम राष्ट्रीय उद्यान। तो डच्ची-गम जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर हंगुल या जो कश्मीरी स्टैग है वहाँ पर ये पाया जाता है। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। और बेतला कहाँ पे है? ये पलामू झारखंड में है, वर्तमान झारखंड में है। लेकिन पहले जब ये बनाया गया था तब ये बिहार में था, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था। 15 नवंबर को चूँकि बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, इसलिए वहाँ से इसको लिया गया था, उनके जन्मदिन से इसको अलग किया गया था। तो ये बेतला है, ये कहाँ पे है? पलामू झारखंड में अवस्थित है वर्तमान में। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन स्थित है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघों के लिए। और कान्हा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पे है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो है, यहाँ पर बारहसिंगा ये पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र कहाँ पे? तो बाघ आवास क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जो कि सबसे बड़ा है। एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक लाइन का निवास स्थान कहाँ पे? गिर गुजरात में है। और यहाँ पर भारत में शेर जो है यहाँ पर पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, तो देखिए अभी हमने देखा था सबसे बड़ा कौन सा था? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। इसके बाद फिर सुंदरबन है, फिर पचमढ़ी है, और फिर कंचनजंगा है। अगस्त्यमलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी तथा पंचमढ़ी में से जैवमंडल आरक्षित नहीं है। तो देखिए नल्लामलाई जो है इसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। इसके देखिए ऊपर हमने ये सारे देखे होंगे, 18 जो थे उसमें से अगस्त्यमलाई देखा था, नीलगिरी देखा था और पंचमढ़ी देखा था, लेकिन वहाँ पर हमने नल्लामलाई नहीं देखा था। तो नल्लामलाई जो है ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। तो भरतपुर कहाँ पे है? ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ की एक प्रजाति नहीं है शेर, मतलब शेर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शेर हम तो जान ही रहे हैं कि गुजरात में गिर नामक स्थान पे ये पाया जाता है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है वो आनुवांशिकी विभिन्नता के कारण होता है, या आनुवांशिक विभिन्नता को हम क्या कर रहे हैं? आरक्षित कर रहे हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। जैवमंडल रिजर्वों एवं उनकी अवस्थिति का सुमेलन यहाँ पर किया गया है। देखिए नोक्रेक, तो नोक्रेक कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है मेघालय में। अगर आप याद कर पा रहे हो, इनको बार बार पढ़ेंगे तभी याद होंगी ये, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट है फ्रेंड, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आए भी हैं और बार बार ये रिपीटेड भी होते हैं। मानस कहाँ से है? असम से है। देखिए दिहांग दिवांग ये अरुणाचल प्रदेश का। अगस्त्यमलाई कहाँ का है? अगस्त्यमलाई देखिए ये केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। और नंदा देवी ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। कंचनजंगा सिक्किम का है। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनको हमने ऊपर अभी देखा भी, जिसमें यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों
के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है 12 को, यानी कि जो हमने देखा था तो ये जो यूनेस्को की विश्व संजाल है उसमें से 12 को शामिल किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पे 18 में से 12 को शामिल किया गया है। भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है वो है नोक्रेक। तो नोक्रेक देखिए, गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं और वहीं पर नोक्रेक जो है ये स्थित है कि किसमें है, ये गारो पहाड़ियाँ में। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ वहीं पर मेघालय में स्थित है और गारो पहाड़ियों में ही नोक्रेक नामक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पाया जाता है, यह है वहाँ पर। नंदा देवी जीव मंडल जिस राज्य में अवस्थित है, तो नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। विश्व धरोहर स्थित वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है किसको, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया है। अगस्तमलाई जीवमंडल रिजर्व आते हैं, अगस्तमलाई में देखिए क्या क्या है, कलाकड़ मुंदुनथिरई बाघ अभ्यारण्य जो है ये अगस्तमलाई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देखिए नेयार है, पेप्पार है और सेंदुरने वन प्राणी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे, सब अगस्तमलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगस्तमलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ये बार बार रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा ये, और ये आते हैं क्योंकि देखिए बार बार रिपीट इसमें भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। भारत के जैवमंडल रिजर्व की सूची में 2009 में जोड़ा गया। जैवमंडल रिजर्व की सूची में कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान को जोड़ा गया है 2009 में, और ये कहाँ पर हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में है। ये राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है किससे, विधान से राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा को परिभाषित किया जाता है। वन प्राणी अभ्यारण्य में अनुमति होती है सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है किसमें, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, सीमित मात्रा में उसके रूल के हिसाब से कुछ किया जा सकता है। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है वो है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यानों में वहाँ से जो कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी पाबंदी वहाँ पर रहती है। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र, ये कहाँ पे है, ये है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में है। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का है। जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेटिव है भी और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।